अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेरेंटिंग सीरीज़ में पिछले वीडियो पे जो हमने बात की थी वो था कि पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चों के ताल्लुक से कैसे होता है, ख़ास तौर पे वो कैसे अपने एंगर को मैनेज करने की कोशिश करते हैं या उनका जो चीखने चिल्लाने की वजह क्या है, इस पे हमने ख़ास बात की। इंशाल्लाह आज हम ये बात करेंगे, या मौजू ये था कि बच्चे सुनते क्यों नहीं हैं। आज जो हम बात करेंगे वो ये कि किस तरह से अपनी बात बच्चों को बताई जाए। देखिए, दो बड़ी वजूहात है या दो बड़ी वजह है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे अंदर सब्र का मादा नहीं है। हम जो है लेवल ऑफ पेशेंस कम दिखाते हैं, कम शो करते हैं, इसीलिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं बच्चों को। दूसरी वजह ये है जो बच्चे हमारी बात नहीं सुनते कि हम बच्चों को डराते हैं। वी गिव देम द थ्रेट्स। हम थ्रेट्स देते हैं बच्चों को। थ्रेट्स कैसे देते हैं? थ्रेट्स ऐसे देते हैं कि अगर इस वक्त आप हमारी बात नहीं सुनोगे, हमारे साथ नहीं चलोगे, हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, या हम आपकी कोई विश को फुलफ़िल नहीं करेंगे। इस तरह की बात है। या फिर ये कि ये जो टॉय आपको दिया गया है ये टॉय आपको नहीं मिलेगा, या आइसक्रीम या चॉकलेट नहीं मिलेगी, या आपकी पॉकेट मनी कम हो जाएगी। इस तरह के जो हम बच्चों को थ्रेट्स देते हैं, बच्चों को डराते हैं, ये रवैया पेरेंट्स की तरफ से बच्चों की तरफ जो होता है ये बिल्कुल गलत है। इससे बाज आना चाहिए पेरेंट्स को। दूसरा जो पहली जो वजूहत मैंने बताई थी कि सब्र का मादा पेरेंट्स में कम है। तो सब्र से क्या होता है, हम क्या करते हैं, डू इट क्विकली, इसको फ़ौरन करो, इसको जल्दी करो, है ना। वाई आर टेकिंग टू मच अमाउंट ऑफ टाइम, इतना वक्त आप क्यों ले रहे हो इसको, और ये आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, ओह गॉड। ये अल्फाज हमारे ज़बान से बार बार निकलते हैं। हमारा जो टोन ऑफ वॉइस है वो बहुत इरिटेटिव होता है, उसके अंदर चिड़चिड़ाहट होती है, और कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए भी जो है बच्चे दे फील डिसकनेक्टेड, कि ये लगता है ये मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। I mean, उनके जज्बात उतने डेवलप नहीं हुए, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट मच ऑफ इमोशंस। और वो ख़ुद उनके अंदर जो है वो ख़ास तौर पे 10 साल से 12 साल, 15 साल, 18 साल की एज तक हार्मोनल चेंजेस बॉडी में इतने होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे बिहेव, वो बहुत रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में कभी कभी बात करते हैं, दे आर्ग्यू। तो ये बिकॉज दे फील डिसकनेक्टेड विथ यू, कनेक्शन माँ बाप के साथ में अपना महसूस नहीं करते। हमको करना क्या है? लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सबसे पहली बात और आसान बात ये है, हमको अपना टोन ऑफ वॉइस जो है, आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रेज़ नहीं करनी है। थोड़ा धीमी आवाज़ में बात कीजिए, आप मध्यम आवाज़ में बात कीजिए। इतना भी जरूरी नहीं कि सामने वाला सुने नहीं, बट ऐसे कि हमारी आवाज़ में फर्मनेस हो। देखो, आपसे मैंने कहा ना ये काम करना है अपने को, ये कर लीजिए, इसके बाद हमको दूसरा काम है, फिर वहाँ जाना है, सोना है, सुबह की तैयारी कीजिए, स्कूल जाना है, टाइम टेबल निकालिए, बैग निकालिए, कीप दैट बैग रेडी, कीप योर शू, पॉलिश योर शू, कीप योर यूनिफॉर्म रेडी। तो इस तरह की बातें, फर्मनेस होने चाहिए बात के अंदर, एक इस्तक़लाल जिसको हम लोग कहते हैं, ये होना चाहिए। डराने वाला अंदाज़ इनके अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि हम थोड़े से जॉयफुल बच्चों को दिखना चाहिए। कभी कभी देखिए जब बच्चे चिड़चिड़ाहट हमारे अंदर आ जाती है, कभी ना, ट्राई टू लाफ आर्टिफिशियली। कभी कभी खुद मतलब कोशिश कीजिए कि हम आर्टिफिशियली हंसें या मुस्कुराएं। तो हम एक्चुअली बच्चों को हम खुश मिजाज दिखना चाहिए, बच्चों को हम जॉयफुल दिखना चाहिए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें जो है वो यही है कि हम फर्मली बात करें और आई कांटेक्ट बच्चों के साथ रखें। ऐसे नहीं कि हम अपना काम कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। व्हेन वी हैव देम आई कांटेक्ट विद देम, बच्चा भी उसको महसूस करता है कि ये काम की अहमियत कितनी है और वो उसको कर गुजरेगा इंशाल्लाह। तीसरी बात जो सुन्नत भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तरीक़ाकार अपनाया है। अक्सर आप जब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बात करते तो उनकी तारीफ़ें करते, उनको प्रेज़ करते हैं, उनको करेक्ट कम करते हैं, प्रेज़ ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि अरे फ़लाँ तुम्हारे अंदर तुम बहुत अच्छे कारी हो, अरे तुम बच्चे तुम तो बहुत अच्छा खेलते हो, तुमने इतनी कम उम्र में इतनी सूरतों को याद कर लिया, तुम्हें इतनी कम उम्र में। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तारीफ़ करते थे पहले, और उसके बाद वो जो है करेक्शन का मादा बहुत कम होता था। कई सारी स्टोरीज़ हैं, उतना वक्त नहीं है, बट बॉटम लाइन ये है कि बच्चों की तारीफ़ किए जाए, उनके काम की तारीफ़ की जाए, बच्चों की नहीं, और उनको करेक्शन कम किया जाए। जब अगर मस्ती भी कर रहे हैं तो ऐसी कोई बात जो वो अच्छे से कर गुजरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो कुरान की आयत है कि जो सबसे बदतर आवाज़ है वो गधे की आवाज़ है। बस अगर हम इतना कह दें कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि सबसे बदतर आवाज़ गधे की आवाज़ है, आपको बच्चे से कुछ नहीं कहना कि तुम्हारी आवाज़ ऐसी है या तुमने ऐसा क्यों किया। बस ये एक छोटा सा जुमला जो अल्लाह ताला का है, कुरान में लिखा हुआ है, इतना आप दोहरा दें, मेरे हिसाब से वो काम कर गुजरेगा। और ये मैंने प्रैक्टिस किया हूँ, इस पर माशाल्लाह इसके रिज़ल्ट्स, नताइज मिले हैं। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह।